प्रिय बच्चों, कल आप लोगों ने संस्कृत खंड के अंतर्गत पंचमः पाठ है महामना मालवीय शीर्षक का अध्ययन किया था। उसके शेष भाग का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम आदर्श वाचन करेंगे, इसके बाद इसका अनुवाद किया जाएगा। हिंदी संस्कृत वांग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारः आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानाम उत्थानाय अयं निरंतरं प्रयत्नम् अकरोत्। शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः मालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत्। जनास्य महत्व अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनम् अस्मै प्रायच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया मालवीयस्य यशः च प्रतिमूर्तिः विभाति। तो आइए देखते हैं। हिंदी संस्कृत वांग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम निरंतरम प्रयत्नम् अकरोत्। इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है। अतः मालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। अतः मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत्। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनास्य लोगों ने भी महत्व यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतं धनम् अस्मै प्रायच्छन्। लोगों ने इस महान यज्ञ में इन्हें प्रभूतम धनम् अस्मै यानी प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में धन दिया। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः है। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिः विभाति। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित होता है। तो फिर देख लीजिए कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा से समान अधिकार आसीत। यानी मालवीय जी का हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम् अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, विकास के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेत्। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय संस्थापनम् अकरोत्। अतः मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत्। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च महत्व ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनम अस्मै प्रायच्छन्। लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रचुर मात्रा में इन्हें धन दिया। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिः विभाति। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित होता है।
आगे देखेंगे, साधारण स्थिति को अभिजन है महतोत्साहेन मनस्विता पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीषिर्मूर्धन्यः मालवीयः। एतदर्थमेव जनास्तं महामना इत्युपाधिनाम् अभिधातुम् अभिधातुमारब्धवन्तः। साधारण स्थिति को अभिजन है, कह रहे हैं कि साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महतोत्साहेन महान उत्साह के साथ, मनस्विता के साथ, पौरुषेण और पुरुषार्थ से, यानी साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महान उत्साह, मनस्विता और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारणमपि कार्यम कर्तुम क्षमः है, कार्य कर सकता है या कार्य करने में सक्षम हो सकता है। इत्य अदर्शयत मनीषिर्मूर्धन्य मालवीय है, ऐसा करके मनीषियों में मूर्धन्य मालवीय जी ने दिखाया। एतदर्थ में जनास्तम महामना इत्युपाधिनाम अभिधातुमारब्धवन्तः है। इस प्रकार से लोग इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना शुरू किए। इनके इस प्रकार के कार्य को देख करके लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना शुरू कर दिया। तो फिर देख लीजिए कि साधारण स्थिति को अभिजन है महतोत्साहेन मनस्विता पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीषिर्मूर्धन्य मालवीय है। साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महान उत्साह, मनस्विता और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है या असाधारण कार्य करने में सक्षम हो सकता है, ऐसा करके मनीषियों में मूर्धन्य मालवीय जी ने दिखाया। एतदर्थ में जनास्तम महामना इत्युपाधिनाम अभिधातु मारब्धवन्तः है। ऐसा इस प्रकार से लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना शुरू किया। आगे है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चासीत् परम अस्मै सर्वोच्च गुणः जनसेवयो आसीत् यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानाश्चापश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं सहायञ्च अकरोत् प्राणिसेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चासीत्। महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार भी थे। परम अस्मै सर्वोच्च गुण है जन सेवैव आसीत्, किंतु इनका सबसे महान गुण जन सेवा था, लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानाश्चापश्यत्, जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव सह शीघ्र में उपस्थित है, वहाँ वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाया करते थे। सर्वविधिम सहायंच अकरोत्, और सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। तो फिर से एक बार देखेंगे, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चासीत्। महामना मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, कुशल पत्रकार और कुशल पत्रकार थे। परम अस्मै सर्वोच्च गुण है जन सेवैव आसीत्, किंतु इनका सबसे महान गुण जन सेवा था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानाश्चापश्यत्, जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव स शीघ्र में उपस्थित है, वहाँ वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधिम सहायंच अकरोत्, सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासी, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था।
अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि महामना मालवीयः स्वयशो अमूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि, आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी, हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय है, महामना मालवीय स्वयशो अमूर्त रूपेण, अपने यश से अमूर्त रूप से ज्ञान रूपी प्रकाश को वितरित करते हुए अंधे तमस निमग्नान जनान, अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्गम दर्शयन, सद्मार्ग दिखाते हुए स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित हो, स्थान स्थान एवं जन जन में उपस्थित हैं। कहा गया है कि जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु अभयम नास्ति ऐसाम कीर्तितनो क्वचित। जन सेवा में लगे हुए ऐसे महापुरुष की जय हो जिनके यश रूपी शरीर को जरा और मृत्यु अर्थात वृद्धावस्था या मृत्यु का कभी कोई भय नहीं होता है। तो फिर देख लीजिए कि जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु अभयम नास्ति ऐसाम कीर्तितनो क्वचित। जन सेवा में लगे हुए ऐसे महापुरुष की जय हो जिनके कीर्तितनो क्वचित, जिनके यश रूपी शरीर को जरा भी मृत्यु और वृद्धावस्था का भय नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह अध्याय आप लोगों का समाप्त होता है। बच्चे इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।